हम्म, काफ़ी काम था। ये बहुत काम था। इसका होमवर्क का बोल रहे हो? हाँ हाँ, वैसे भी था आपके पास तो वैसे भी था, होमवर्क का भी था हाँ तो और हो ठीक गया। है। है ना? तो वही था। बस भाई वो मैथ्स वाले तो बहुत ही खतरनाक वाले हैं। हम्म मेरे से तो कभी नहीं हो रहे मैथ्स वाले मैंने वो थियरी रिवीजन किया, हम्म। लेकिन उसमें तो इजी वाले भी बहुत मुश्किल लग रहे हैं मुझे। हाँ, वो मैथ थोड़ा ऐसे ही पार्ट है। और हाँ, वो, देखो ना मैं ये हाँ। कर रहा था ये फिबोनाची वाला। फिबोनाची से रिलेटेड कुछ था ना। मैं शेयर करता हूँ। हम्म तो क्या था ये फिबोनाची, जैसा जोरोनाची, हम्म। मतलब एक्स और का ऐसा सीक्वेंस बनाना, इसका बनाना वो भी ठीक है। ये ना ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था। इसका टैग क्या था, ये मतलब इजी मीडियम हार्ड? ये तो इजी था। हार्ड पहले मैंने सोचा मैं पहले हार्ड वाले करता हूँ, मुझे तो आता है सब। अच्छा। क्योंकि मैंने रिवीजन किया था इसमें, यहाँ पे जो था ना इसमें। हम्म तो यहाँ पे जो था ना अपना, तो वो मैंने रिवीजन, अरे एक मिनट एक मिनट। चेक, VPN बंद कर देता हूँ। हाँ, मैंने स्क्रीन हटा दी वैसे। हाँ, हम्म तो ये तो मैंने समझ समझ के किया रिवीजन, जो पहला अपना था मतलब मैथ का जो पूरा है ना, हाँ हाँ। नंबर थियरी, मतलब ये थियरी था ना वो। हम्म। फिर मैं ये करने लगा। बेसिकली हमें तो ये सारे करने थे ना। नहीं, ये सारे नहीं करने हमें। हाँ, हमें तो सिर्फ वो एक क्वेश्चन करना था जो मैंने भेजा था। आपने मुझे भेजा था वो तो यही था ना, एक सेकंड। ये तो वो तो थियरी टाइप था, राइट? नहीं नहीं, मैं एक बार ही देखता हूँ। रुको रुको। मैंने क्वेश्चन भेजा होगा। हाँ, वो तो कर दिया मैंने। आपने जो मुझे लिंक भेजा था ना, हम्म। वो बेसिक नंबर थियरी। अच्छा, वो प्रॉब्लम्स थे सारे। हाँ, लास्ट में एक लेकिन वो प्रॉब्लम था। बहुत सारे थे। हाँ, लेकिन मैंने तो ट्यूटोरियल किया ये वाला, हम्म। है ना। प्रॉब्लम्स तो मतलब मैं सबसे पहले इजी करने गया। पहले मैंने ये किया प्राइम क्वेरी वाला, वो तो होगा नहीं मेरे से। हम्म फिर मैंने सोचा कि इजी कर लेता हूँ, है ना। तो हम्म। अभी मैंने कौन सा ये देखा था, मैंने शायद ये कर लिया था। एनीवेज, ये मैं वापस ट्राई करूँगा। हाँ, नहीं, वो जो मैंने भेजा था वो वाला आपने करा था, वो एक बार वो वाला दिखाओ। आपने जो लिंक भेजा ना, वो ये लिंक था बेसिकली। हाँ, इसीलिए ही तो लिंक था। हाँ, तो ये इसके तो कर लास्ट में लिया जाओ एक कंप्लीट। बार, लास्ट में। हाँ, एंड में end में। ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, मैं ओके। तो अभी मतलब आपने ये वाला ट्राई नहीं करा? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो कोई नहीं, इस पर टाइम देना। और इसमें क्वेश्चन में मेन चीज़ ये नहीं है कि सॉल्व हो जाए। मेन चीज़ ये हम्म है कि पता लग जाए कहाँ पे क्या करना है। और अभी हम क्यों नहीं कर पा रहे वो भी आपको एक बार इसमें पता लग जाए, यही मेन देखना है। हम्म। सॉल्व के लिए तो इसमें अगर आपने ऊपर पढ़ लिया है पूरा ये, हाँ, मैंने थियरी तो पढ़ा है सारा अच्छे से। एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, तो फिर शायद हो जाना चाहिए। देखते हैं अभी तो फिर। कोई नहीं, इसको बाद में कर लेना। हाँ हाँ, ठीक है अभी। अ, मैं क्या था यार, दूसरा मैं खाली देखता हूँ, एक सेकंड। हम्म। अभी चैट जीपीटी की जगह जेमिनी यूज करना चालू कर दिया सारी जगह पे।
था कि सिंगल नंबर को एक्सोर से करना था डेटा लेवल पे, मतलब बीट लेवल पे। ये तो हाँ ड्राई रन करना था बस। हाँ, वो ड्राई रन मैंने कर दिया। सही है फिर। हाँ। ठीक है, वो हम्म, अच्छे से हो गया क्योंकि मैंने वो नंबर लिख के करा कि भाई टू का ये हम्म, बीट लेवल पे, टू का ये, वन का ये, फिर एक्सोर करता गया तो फिर पता चलता गया, तो ड्राई रन हो गया बेसिकली। हाँ सही ठीक है। है, सी माइनस ए कैसे आता है वो भी मैंने अच्छे से कर लिया। वो हम्म, मतलब सी माइनस ए इन द सेंस कोई भी कैरेक्टर माइनस ए करते हैं तो 26 में कैसे वो फिक्स होता है, हाँ। वो भी ड्राइव करके देख रही है। ठीक है, हम्म, फिर था 389, हाँ 398। 89 ना। नहीं 398। देखो एक बार क्या पता 389 हो। मैंने यहाँ पे 389 लिखा है नोट्स में अपने, मैं 389 देख लेता हूँ पहले। ये वाला करना था ना पूरा 100 से। हाँ जोर और वही वैल्यू से, आस्काई वैल्यू से। हाँ, तो ये मैंने जोर से किया। आज का वैल्यू मतलब अपनी 26 वाली ना। हाँ वो कैरेक्टर की। हाँ, ठीक है। हम्म, नहीं, मैंने किया था लेकिन मैंने उसको नहीं सबमिट किया। तो मैं सबमिट कर देता हूँ ये, मैंने उनका वापस लिख देता हूँ। नहीं कोई नहीं, वैसे मेन मेन बस आइडिया बता दो कैसे किया था। एक मिनट है, मैं इसको नोट्स में करता हूँ। हम्म, ये अपना सी माइनस ए वाला जो था वैसा था ना ये। हाँ वो भी यूज़ होगा इसमें और जोर भी यूज़ होगा। हाँ, हाँ, तो मैंने क्या किया था पता है, मैंने इसका आज का ही वैल्यू लेके सम कर दिया था, हम्म, है ना। सम ऑफ एवरी कैरेक्टर मतलब अगर ए बी सी डी जो भी है, हम्म, राइट, उसको मैं इंटीजर से टाइप कास्ट करके सम वेरिएबल में ले ले रहा था। हम्म, ठीक है, हम्म, सम ऑफ एस और सम ऑफ टी। हम्म, ठीक है, फिर मैंने दोनों का डिफरेंस ले लिया और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया, क्योंकि वही है अपना हम्म, एक्स्ट्रा वाला। हाँ सही है। हम्म, तो ये हम्म, है इसमें। अच्छा, बाद में क्या था, नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसकी नोटिस करता हूँ। फिर था हम्म, अ, ये सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी वाला, राइट। हाँ एक्टिविटी सिलेक्शन। हाँ, सिलेक्शन गीक फॉर गीक में था ना। ये भेजा था मैंने। हाँ, तो ये कैसे करा है कि भाई मैंने एक पेयर डिफाइन कर दिया, हम्म, राइट। फिर मैंने पेयर को एक वेक्टर में पुश कर दिया। हम्म, ठीक है, मैं सॉरी, वेक्टर ऑफ पेयर डिफाइन कर दिया, फिर हम्म, उसमें मैं फिनिश और स्टार्ट को पुश करके करते गया, हम्म, राइट। ये मैंने एक्चुअली कब करा था, ये मैंने लीड कोड वाला जो अपना था ना,
उसके बाद में करा था, तो काइंड ऑफ वही अप्रोच लिया है मैंने, हम्म। है ना। मेन यही है कि शॉर्ट करना है और कंपेयर करना है। और शॉर्ट और कंपेयर क्या करना है वो हमें खाली पता होना चाहिए, राइट। हाँ इसमें हाँ। आइडिया वही रहता है कि भाई हमें शॉर्ट करना है और कंपेयर करना हम्म। है इंटरवल्स में, तो सॉर्ट कर दिया इसमें। है ना। तो इसमें मैंने क्या मतलब, इसमें बेसिकली आइडिया क्या है कि कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कब होती है और एंड कब होती है वो हमें देखना है, हम्म। ठीक है। तो पहली एक्टिविटी है 1 और 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर दूसरी जो है 3 और 4, 3 से स्टार्ट होती है, 4 को एंड होती है, हम्म। ठीक है। तो मैं ये पहली एक्टिविटी करूंगा, दूसरी एक्टिविटी करूंगा, ठीक है। हम्म। तीसरी फिर 0 से स्टार्ट होती है और 6 पे एंड होती है, तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, क्योंकि वो अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें वो फिट नहीं बैठती हम्म। है ना। हम्म। कि मैं पहली कर ली, तीसरी कर ली, अभी मैं फिफ्थ करूंगा, अ, पहली कर ऐसा ली, इसका। तीसरी कर ली, हाँ और अब फिफ्थ, जो फिफ्थ टाइम पे हाँ स्टार्ट हो रही है। हाँ। हाँ। तो हम्म। मतलब 0 1 2 3 4, है ना। हम्म। तो फिर पांचवी और नौवीं भी ठीक है, मैं सॉरी पांचवी और सातवीं भी ठीक है यहाँ पे ना, हम्म। ठीक है। हम्म। फिफ्थ और सेवन क्योंकि वो उसके सीक्वेंस में ही हो रही है, राइट। हम्म। फिर 8 और 9 अगेन सेम सीक्वेंस में हो रही है, हम्म। राइट। और 5 और 9 ये भी अपनी आउट ऑफ स्कोप हो गई क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं हो रही है, तो मैं 4 करूंगा और 2 छोड़ दूंगा। हाँ, पर फिर ये शॉर्ट से ही, मतलब शॉर्ट तो हमने कर दिया, पर क्यों करा हमने शॉर्ट? क्या कोई और तरीका नहीं था, या इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ? शॉर्ट करने से ये फायदा हुआ कि मतलब मुझे पता चल जाएगा कि भाई मुझे कंपेयर करने के लिए इजी हो जाएगा, हम्म। इसलिए मैंने शॉर्ट करा। क्योंकि मतलब मेरे पास कंपेयर करने के लिए मिनिमम टू मैक्सिमम आते जाएंगे, है ना। तो हम्म। पहला जो भी एलिमेंट है वो मैं उसको मैं कंपेयर कराऊंगा दूसरे वाले से, नेक्स्ट वाले से, हम्म। है ना। तो ऐसा कुछ आइडिया था। अभी आई थिंक ये मैंने सैटरडे को किया था, हम्म। तो एग्जैक्टली मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ आइडिया था। हाँ ठीक है, चलो ये भी हो गया। हम्म। हम्म। बाकी बाकी बस बाकी मर्ज इंटरवल का था, वो वो तो बस मैंने देख देखना था कि के, क्या था स्वीप लाइन। हाँ वो मैंने एनीवेज देख के ही किया था वो। अच्छा, वो कर ही दिया आपने? हाँ देख के किया था मैंने, वो कर दिया, लेकिन ये भी किया और ये भी किया, दोनों साथ वाले ही थे ये, 3394 और 56 था ना ये मर्ज इंटरवल, शायद। 56। ठीक है, हम्म। सेम चीज़ है। बेसिकली क्या करना है कि हाँ, क्या करना है अगेन, मर्ज इंटरवल में क्या है कि हमें मर्ज करना है। कौन सा मर्ज करना है? तो जो भी मर्ज हो सकता है, जो मतलब क्या मर्ज हो सकता है यहाँ पे, हम्म। अगर 1 3 है ना, 2 6 है, 8 10 है, और 15 18, राइट। हम्म। तो मैं क्या देखूंगा कि मैं एक लाइन ड्रॉ करा, राइट। मेरी एक लाइन है हम्म। एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 18 तक, ठीक है। 1 से चालू होती है, 3 को खत्म होती है। अब दूसरी लाइन है तो 2 से चालू होती है, 6 को खत्म होती है, ठीक है। हम्म। फिर 8 10 और 15 18, ठीक है। हम्म। अब 15 8 10 15 18 को हम लोग अभी साइड में रखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ नहीं हो रहा है, दोनों इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। हम्म। अभी क्या हो रहा है कि 1 और 3 और 2 और 6 में जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें इंटरसेक्शन हो रहा है। हम्म। मतलब मेरी 1 वाली जो लाइन है, ठीक है, वो 3 पे खत्म हो रही है, लेकिन और एक दूसरी लाइन है जो 2 से चालू होकर 6 तक जा रही है। तो दोनों को मैं मर्ज कर सकता हूँ, दोनों को मर्ज करके क्या कर सकता हूँ, मैं एक ही लाइन बना सकता हूँ 2 से 6 तक की, सॉरी 1 से 6 तक की। हाँ।
है ना, तो ये आइडिया है अपना। तो राइट। तो इसमें पता क्या कैसे लग रहा है इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन, मतलब हमें क्या करना है कि, हाँ, हम लोग पहले इसमें एक मिनट, मैं इसमें लिखा था। हाँ, पहले हमने शॉर्ट कर लिया, राइट। हम्म। तो शॉर्ट होके कैसा हुआ, 1 3 हो गया पहला, फिर 2 6 हो गया, फिर 8 10 हो गया, फिर 10 15 हो गया, ये तो सेम ही था, राइट। हम्म। हाँ, तो अभी, हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, मे बी, यार मुझे थोड़ा समझाना आना चाहिए। नहीं वो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कोड देख देख के समझा रहा हूँ आपको, है ना। मुझे, मतलब मैंने समझा था, मुझे पता था कैसे करना है, और तब मैंने कर, मतलब ऐसे ही किया था, लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ इसको कि कैसे समझाऊँ अच्छे से। नहीं वो आप समझाना मुश्किल नहीं हो रहा। हाँ, अगर समझा नहीं पा रहे तो उसका मतलब यही है कि अभी आपको समझ नहीं आया। मैंने नहीं समझा अच्छे से। हम्म। हम्म। वो मतलब पता भी लग रहा है थोड़ा क्लैरिटी से कि आपने सॉर्ट कर दिया, लेकिन रीज़न पता नहीं लग रहा सॉर्ट क्यों करा। भाई सेम। मुझे, हाँ हाँ, नहीं नहीं समझा फिर मैंने ये, अच्छा। हाँ तो अभी ये चीज़ मत करो कि जैसे क्वेश्चन कर लिया बस कर देना है। अभी हमारा टारगेट है सिर्फ समझना है हर एक रीज़न। हम्म जो स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था वाई, आपको हर एक चीज़ में पूछना है कि क्यों करा हमने। जैसे सॉर्ट करा यहाँ पर, हम्म 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 तो ये सॉर्ट ही क्यों करा। तो जब तक रीज़न क्लियर नहीं होगा तो फाउंडेशन अच्छी नहीं बनेगी। हम्म। अब और जैसे इसके बाद आपने फिर एक वो दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया, तो वो भी करना ही नहीं था जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होता, या एक्टिविटी वाला पूरा क्लियर नहीं होता। एक्टिविटी वाला भी अभी पूरा क्लियर नहीं है, उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको हम्म पता लग गया पर पूरा क्लियर नहीं है वो। हम्म। तो अब मैं करता हूँ स्क्रीन एक बार से, हाँ। आपको थोड़ा फिर लगे जाएगा हाँ कि एक्टिविटी सिलेक्शन में क्या हो रहा था। तो पहले तो क्वेश्चन क्या था मैं भी देख लूँ। अच्छा खोला। हम्म You are given a set of activities where each with a start time and a finish time represented by the array and finish array. A single person can perform only one activity at a time. No activity can overlap. Your task is to determine maximum number of, अच्छा तो एक दिन में वो मैक्सिमम कितनी एक्टिविटी कर सकता है ये देखनी है। हम्म अब इसको भी वैसे ही देखते हैं जैसे उस दिन ये देखा था हमने मर सॉर्ट का। हम्म थोड़ा सा ऐसे ही देखते हैं, तो इसके पॉइंट्स स्टार्ट वाले लिख लेता हूँ। 1 3 0 4 5, 1 3 0 5 8 5, और एंड वाला है 2 4 6 7 9। तो ऐसे नंबर लाइन यहाँ ऐसे ही बना रहा हूँ मैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा पहला टास्क स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड हो रहा है 2 पर। हम्म ये पहला है, तो जॉब 1 है। और दूसरा 3 से स्टार्ट हो रहा है 4 पे एंड हो रहा है। फिर एक है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे एंड हो रहा है, तो 0 भी कहीं यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6 पे एंड हो रहा है। फिर 5 पे स्टार्ट हो रहा है 7 पे ख़त्म हो रहा है। 5 पे स्टार्ट 7 पे ख़त्म। और 8 से 9, 5 से 9, 8 से 9, 5 से 9। हम्म अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमें बोला है कि हमें हाँ कि हमें मैक्स फाइंड करना है कि एक दिन में कोई मैक्सिमम कितनी जॉब कर सकता है जिसमें वो कोई भी जॉब ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। हम्म तो अब यहाँ पे आता है कि या तो आप डीपी लगा लो यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या आप नॉर्मल ब्रूट फोर्स कर दो।
ब्रूट फोर्स कुछ नहीं है। ब्रूट फोर्स में जब हम मेमोरी में कुछ वैल्यू स्टोर रखने लग जाते हैं तो वो डीपी हो जाता है। तो दोनों सेम ही चीज़ है। या तो हम ये दोनों कर सकते हैं, अगर ये दोनों काम नहीं करती या ये भी दोनों करने से पहले हम एक और जो टेक्निक होती है, कुछ भी जिसको बोलते हैं, वो हम ट्राई करते हैं, वो है ग्रीडी। तो ग्रीडी क्या कहता है, आप सोच के देखो कि आपको कई सारे काम करने हैं, ऐसे कई सारी जॉब दी है, उनमें से आपको मैक्सिमम करनी है। तो मैक्सिमम कब कर पाओगे, जब आप कोई भी एक जॉब करके जितनी जल्दी हो सके फ्री हो जाओगे अगर, तभी दूसरी वाली कोई स्टार्ट कर पाओगे। तो ये जो हमारा एंडिंग टाइम है ये हमें कम रखना है, जितना कम हो सके, या जितनी पहले हम कोई जॉब एंड कर सके उतना हमारे लिए बेटर है। तो यहाँ पे अब हम यही करेंगे, यहाँ हम बोलेंगे हम वो जॉब करेंगे जो सबसे पहले ख़त्म हो रही है। तो सबसे पहले ये जॉब ख़त्म हो रही है क्योंकि ये स्टार्ट हुई 1 पे एंड हुई 2 पर, तो हमने जॉब 1 कर ली। अब क्योंकि ये ख़त्म हो गई तो हम कोई दूसरी स्टार्ट कर सकते हैं, तो अब हम जॉब 2 करेंगे। अब वो क्यों करेंगे, क्योंकि ये बाकी सब में सबसे पहले एंड हो रही है। तो अब हमने जॉब 2 कर दी, अब हम कोई और दूसरी स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो करेंगे जो सबसे पहले एंड हो रही है, जो कि ये है, पर ये अब हम कर नहीं सकते, तो इस वाली को स्किप कर देंगे। अब स्किप कैसे करेंगे वो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग टाइम है ये वाला, ये हमारे लास्ट एंडिंग टाइम के अगर पहले होता है, या हाँ अगर उससे पहले होता है तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो इसको स्किप कर दिया। अब नेक्स्ट जॉब है ये वाली जो सबसे पहले एंड हो रही है इन सब में, और इसका स्टार्टिंग टाइम हमारी लास्ट एंडिंग से बाद में है, तो हम इसको कर सकते हैं स्टार्ट। तो अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे जॉब 4। अब ये एंड हो गई, तो अब यहाँ पे देखेंगे कौन सी जॉब है जो सबसे पहले एंड हो रही है। तो ये भी है, ये भी है, पर क्योंकि ये वाली जॉब स्टार्ट ही बहुत पहले हो रही है, हमारे लास्ट एंडिंग टाइम से भी पहले एंड हो रही है, तो ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो डिस्कार्ड कर दी। और अब हम ये वाली जॉब करेंगे। तो नेक्स्ट हमने करी जॉब 5। अब इनका अगर ऑर्डर देखें तो जॉब 1 है हमारी 1, या इसको आंसर में शायद इंडेक्स में लिखा होगा वहाँ, तो ये होगा 0 1 3 4 0 1 3 4। तो यहाँ पे ये है हमारी मेन चीज़, जो आपका वाई अगर आप पूछते तो टाइम लगता, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, पर ये मिलता है आपको। हमने ग्रीडीली ये करा है, हमने कहा कि अगर हम सबसे पहले फ्री हो जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट करने का चांस रहेगा, और तभी हम मैक्सिमम अपनी जॉब कर पाएंगे। तो अब हम सॉर्ट करेंगे जॉब के एंडिंग टाइम से। अभी आपने नॉर्मल सॉर्ट कर दिया, नॉर्मल भी मेरे ख्याल से आपने पहले एंडिंग टाइम लिया है शायद, तो कर वो यही रहा है, पर रीज़न नहीं पता। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एंडिंग टाइम से सॉर्ट करेंगे। तो जिसका भी एंडिंग टाइम, जो भी जॉब सबसे पहले ख़त्म हो रही है, हम उसको कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट जॉब को तभी स्टार्ट करेंगे अगर उसका स्टार्टिंग टाइम हमारी लास्ट जॉब जो हमने करी उसके एंडिंग टाइम से ज़्यादा है या बराबर है तो। वरना वो ऐसी कंडीशन है कि वो स्टार्ट पहले हो रही थी तो हम नहीं कर पाएंगे, ओवरलैप हो जाएगी। तो ये हो गई इस एक्टिविटी सिलेक्शन का पार्ट, कि हमने सॉर्ट ऐसे क्यों करा। वो था ये कि ग्रीडीली करते हैं, और ये प्रॉब्लम मेरे को इसीलिए आती क्योंकि ग्रीडी जो क्या बोलते हैं सर टॉपिक है, इसके बहुत कम ही पैटर्न से दिखते हैं। तो उनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जिसमें आपको ऐसे ग्राफ में अगर क्वेश्चन दिया होगा उसको ग्राफ में या कुछ विजुलाइज करोगे तो ऐसे बनेगा वो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। तो उसमें या तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से सॉर्ट करना होगा या एंडिंग पॉइंट से करना होगा, कुछ ऐसे रहता है। तो ये इसका एक पैटर्न है ग्रीडी का। उसका रीज़न यहीं से पता लगता है, एक्टिविटी सिलेक्शन से, इसलिए बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है। ये तो हो गया इसका। तो इसको एक बार देख लेंगे अभी इम्प्लीमेंट करके, जैसे हमने बोला उस हिसाब से। दूसरा क्या था वो 389।
टाइम पे करते हैं। हम्म, नहीं नहीं ये वाला नहीं, मर्ज इंटरवल था ना वो। 56। हम्म, हाँ, अब इसमें आपने सॉर्ट करके करा और वो हो गया था शायद सबमिट, है ना? हम्म। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर ये कॉपी तो होता नहीं है। हाँ, तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक बार पॉइंट बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम्म। 1 3 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 से 3 पे स्टार्ट होके एंड हो रहा है, और ये है इंटरवल 1। दूसरा हम्म। है 2 से 6, फिर है 8 से 10, हम्म। फिर 15 से 18। तो वो कहीं यहाँ पर है 15 से 18 ऐसे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमें इंटरसेक्शन देखना है। अब ये तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, पर क्वेश्चन में हम ऐसे ड्रॉ तो कर नहीं पाएंगे, और उसमें ऐसे होगा कि हमें अभी पॉइंट दे रखे थे 1 3 ऐसे, फिर दिया था हम्म। 2 6। हम्म। पर क्वेश्चन में हमें ऐसे ज़रूरी थोड़ी है वो ऐसे देगा, वो तो हमें ऐसे भी दे सकता है कि पहले उसने 15 18 दे दिए, हम्म। फिर 8 10 दे दिया, एंड फिर 2 6 दे दिया। हम्म। तो हमें ग्राफ या जो भी हम विजुलाइज कर रहे हैं, तो विजुलाइज में दिख रहा है दोनों पास पास में। क्वेश्चन में तो इतनी दूर दूर है बगल वाले पॉइंट्स या ओवरलैपिंग पॉइंट। राइट राइट। तो हमने सॉर्ट इसलिए करा ताकि, इसलिए हमने सॉल्व करने की। हाँ, कि ये भी पास पास में आ जाए। हम्म। पर इनका भी सॉर्टिंग का हमें कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने सॉर्ट करा है नॉर्मल। उसमें क्या होगा, अगर दो हमें पॉइंट या दो लाइन के कोऑर्डिनेट अगर दे रखें, ये लाइन 1 है जैसे, तो पॉइंट 1 पॉइंट 2, लाइन 2 का पॉइंट 1 पॉइंट 2। तो अब ये दोनों कंपेयर होंगे पहले इन दोनों के बेसिस पे, P1 P2, P1 दोनों का। इवन भी इवन। हम्म, और फिर अगर ये और दोनों, सेम हुआ तो फिर हाँ, फिर इन दोनों पे होगा। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई दो पॉइंट बगल बगल में हो लेकिन इनको ये आगे पीछे कर दे? तो जैसे। जैसे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और अब ये दोनों तो, कोई छोटा है कोई बड़ा है। हाँ, अगर मैं सोच नहीं, मतलब ये मतलब 3 10 हो गया है, एक 3 4 हो गया, और एक 4 6 हो गया। 3 10, 3 4 हम्म, और 4 6, या 3 5 4 6, समथिंग लाइक 3 10। तो इन दोनों में सेम है, इसके बेसिस पर सॉर्ट होगा तो 3 4 पहले आ जाएगा। दैट होगा पहले, राइट। हम्म फिर 3 10 होगा, फिर हम्म 4 6 होगा। हम्म हाँ, पर ये यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब हम्म। हम बगल बगल में अगर ऐसे चेक करें तो हमें दिख जाएगा कि ये ओवरलैप हो रहे हैं। हम्म। हाँ, और फिर हम 10th पे होंगे, मतलब यहाँ पर होंगे हम, तो बीच का 4 6 हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पूरी लाइन के बीच में आ गया वो तो। नहीं, मतलब मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे तो ये वाला तो नहीं बन रहा, हम्म। हम्म। पर हो सकता है मे बी ये काम कर रहा हो नॉर्मल सॉर्ट यहाँ पे। हम्म।
क्योंकि हाँ शायद काम कर जाएगा, यहीं से दिख गया। पर ये सोचना था पहले हमें कि क्या ऐसे काम हो सकता है, क्या पता ऐसे काम ना करे तो हमारा गलत हो जाता। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले किसी दो पॉइंट पे, मतलब जो P1 है इन पे सॉर्ट होगा पहले, हम्म इनके बेसिस पे सॉर्ट होगा। अब अगर ये दोनों सेम है, मतलब वो दोनों लाइन ऐसे स्टार्ट हो रही है कहीं सेम पॉइंट से, ये P1 है। हम्म हम्म अगर P1 छोटा हुआ, मतलब L1 का P1 छोटा हुआ, L2 का P1 बड़ा हुआ, तो P1 हमारा कहीं यहाँ है L1 वाला, और L2 का P1 यहाँ पर है कहीं। हम्म तो उस केस में हमारा L1 P1 यहाँ आ गया, और मे बी ये यहीं पे एंड हो रहा हो और ये वाला और आगे कहीं जा रहा हो, तो उस केस में भी काम कर जाएगा। तो हाँ, नॉर्मल सॉर्ट यहाँ काम कर जाएगा। कोई ऐसा केस मेरे को दिख नहीं रहा कि दो ऐसे पॉइंट बगल में थे जिनको ये दूर दूर कर दे, एक को यहाँ पे रखवा दिया हमारे सॉर्ट के बाद और एक को यहाँ पर, तो ऐसा कोई केस तो दिख नहीं रहा। तो हाँ, ये वाला सॉर्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ये सॉर्ट काम कर रहा है। तो सॉर्ट हमने किस लिए करा कि अगर कोई पॉइंट्स या कोई लाइन ऐसे बगल बगल में या ओवरलैप कर रही है, तो सॉर्ट करने के बाद वो सब पास में आ जाए। जैसे इस वाले को जब हम सॉर्ट करेंगे तो अब क्या होगा, 1 सबसे छोटा है, मतलब ये जो x पे है वैल्यू, ये x है, किसी में अगर x y ऐसे है तो x में सबसे छोटा है, तो सबसे पहले यही कोऑर्डिनेट आ गए। अब सबसे छोटा x में 2 है तो ये आ गया। अब सबसे छोटा 8 है, अब 15 है, हम्म तो ऐसे सॉर्ट हो गया। और अब आप देखो तो 1 और 3 की जो लाइन है ये वाली, 2 और 6 की लाइन ये रही, तो दोनों पास पास में, तो सॉर्ट करने से दोनों पास में यहाँ पर भी आ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि ये जो पहला कोऑर्डिनेट है लाइन का, ये जो पहली लाइन है, हम्म, ये सबसे पहले स्टार्ट हो रही है, सॉर्ट करने से हमें कंफर्म हो गया। हाँ तो अब हम इस 1 से स्टार्ट करेंगे चलना और 3 तक जाएंगे, इसी लाइन का 3 तक गए हम। हम्म अब यहाँ पे हो सकता है काफ़ी और छोटी छोटी लाइन हो, पर क्योंकि हमें मर्ज करनी है तो हम वो सारी छोटी लाइन इस बड़ी वाली में मर्ज कर देंगे। हम्म तो अब जो भी पॉइंट हमारे पीछे छूट गए उन सबको हम छोड़ देंगे कि मर्ज हो गए वो। तो अभी तो फ़िलहाल कोई पॉइंट है ही नहीं, तो हमने वो देखा ही नहीं, हटा देते हैं। पर अब हमने देखा कि हम 3 पे आ गए, तो एक कंडीशन हमने देख ली कि अगर कोई लाइन पीछे ही स्टार्ट होकर पीछे ही ख़त्म हो रही थी हम्म तो उनको हम मान लेंगे वो मर्ज हो गई। दूसरा हो सकता है कोई लाइन हम्म पीछे स्टार्ट हो रही है और आगे जाके एंड हो रही हो, हम्म, उस केस तो में फिर हम, हमें उसका कुछ करना हाँ, तो उसका क्या करेंगे हम अपना एंडिंग पॉइंट देखेंगे। ये जो एंडिंग एलिमेंट है हम्म उसको एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, एडजस्ट कर लेंगे, पर इस हम्म वाली लाइन से कैसे मतलब करेंगे एडजस्ट, ये भी हमें लाइन भी तो पता लगनी चाहिए कैसे आ रही है कहाँ पर। हाँ हम्म तो अगर हम इस पॉइंट पर हैं और नेक्स्ट लाइन हमारी जो भी आ रही है, अज्यूम करते हैं अभी वो ये वाली है सॉर्ट के बाद, तो हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हैं कहाँ पर है, हम्म और एंडिंग पॉइंट भी देख सकते हैं। हम्म तो हमने जिस लाइन से स्टार्ट करा था, हम्म इस वाली से, अगर इसका एंडिंग पॉइंट इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में आ रहा है हम्म, तो ये दोनों मर्ज हो जाएगी, ये वाली और ये दोनों लाइन। यस यस यस, तो यही करेंगे अब हम। तो अब हमारा एंडिंग पॉइंट 6 पर आ गया, और हम यहाँ से यहाँ तक पूरी एक लाइन मर्ज करते हुए आ रहे हैं, सब इसके अंदर मर्ज है। हम्म
अब नेक्स्ट लाइन आ रही है 8 से 10 का, यहाँ पर हम 6 पर हैं, यहाँ 8 से 10। अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट लाइन है, क्या हमारा अभी जिस पोजीशन पर हम खड़े हैं वो पोजीशन इन दोनों के बीच में आ रही है। तो ऐसा नहीं हो रहा, तो मतलब ये नया इंटरवल हमारा स्टार्ट हो रहा है। हम्म, तो ये कर रहे हैं हम मेन कोड में। हमने सॉर्ट करा, और सॉर्ट करने के बाद हमने क्या करा, हर एक के एंड पॉइंट पर गए और चेक करा कि नेक्स्ट वाली लाइन में मर्ज हो रहा है या नहीं। और नेक्स्ट वाली लाइन कैसे मिली हमें, सॉर्ट करने से। हम्म, ये दो चीज़ हो रही थी यहाँ पर मेन। तो राइट राइट। एक्टिविटी जो सिलेक्शन प्रॉब्लम थी, इसको तो ज़रूर से आप नोट में डाल लेना हम्म, कि ये ग्रीडी अप्रोच यूज़ करते हैं इसमें। और ग्रीडी अप्रोच ही क्यों करते हैं, ग्रीडी का कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं होता वैसे कहीं भी सही से, क्योंकि ग्रीडी लिया वो तो हमें जैसे लगा कि इससे काम बन जाएगा तो कर दिया। पर इसका वो हम्म, होता है कि जितनी जल्दी हम कोई जॉब ख़त्म कर पाएंगे उतने चांस है हमारे कोई दूसरी जॉब सेलेक्ट करके उसको करने का। तो मैक्सिमम जॉब हम्म, करने के चांस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है इस अप्रोच में। तो हम्म, इफ़ वी finish early then we can तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सा पैटर्न है ग्रीडी का, इसको तो ज़रूर नोट कर लेना। ये मर्ज हम्म, वाले में भी ऑलमोस्ट यही लगा है। हम्म, बस फिर यही था इन दोनों में तो। पर क्लियर होना चाहिए आपको हर एक उसमें कि हमने क्यों करा। राइट राइट। अब आपने जो एक दूसरा क्वेश्चन करा था एक बार वो भी देख लेते हैं, क्या करा है मतलब, वो वाला क्वेश्चन थ्री कौन थ्री सा। नाइन फोर। अच्छा, आपने क्या करा इसमें वैसे। इसमें मतलब इसमें सेम ये जो अपना था ना, हमने जो 56 में कोड लिखा था ना, हम्म, हमें सेम ही कोड यूज करना है बेसिकली। लेकिन उसमें क्या करना है कि हम लोग जहाँ पे यहाँ पे सेम क्वेश्चन है बेसिकली, राइट। हम्म, लेकिन इसमें इतना है कि जो मतलब जैसे एक कोई भी है 1 से 3 पे हो रहा है, राइट। दूसरा जो है वो 3 से 5 पे हो रहा है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे ऐसे, है ना। तो 56 में हम लोग जब, फिर मैं, अब आप थोड़ा देखो ना तो हाँ मैंने ये कर रखा है, हाँ मेरे को ये लगा था क्वेश्चन देख के, इसलिए हाँ। मैंने लॉगिन करा। तो हाँ मैंने तो काफ़ी एरर करे। अच्छा ये हाँ, शायद कॉन्टेस्ट में आया होगा रिसेंट। अच्छा वो नहीं पता, लेकिन वो 56 वाला है ना, उसका ही रीयूज करना है इसमें। देखते हैं खाली क्या है। हमको जो वेक्टर मिल रहा है वो x1 y1, सॉरी x1 x2 y1 y2, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेक्टर। अच्छा, हाँ, पर यही है कि आपको नहीं करना चाहिए था अभी ये। इतना आना चाहिए, राइट राइट। नहीं, राइट राइट। नहीं, वो चीज़ नहीं, आपको शायद ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी कर लोगे आप और फिर बाद में जब आपको लगेगा इसका आपको आइडिया आ गया, हम्म, पर तब तक भूल जाओगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बहुत कम है। इसका शायद पार्ट 2 भी है, वो और डिफ़िकल्ट है, मेरे को पता नहीं है, अच्छा। शायद है। नहीं होगा फिर शायद, पर कोई तो है ऐसा इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, वर्टिकली देखना है शायद। मतलब आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, अगर 3 से ज़्यादा अपने को सेक्शन मिल रहा है हम्म, तो फिर हमें साइज रिटर्न करना हम्म, हाँ तो इसका जो दूसरा है शायद उसमें दोनों तरीके से करना है हमें, है। अच्छा। आइदर नहीं है उसमें, तो और डिफ़िकल्ट है। पर देखते हैं, चलो, मेरे को भी पता नहीं है कैसे करा था मैंने, कब करा था ऐसा।
ओह, तो 24 में था। हम्म, देखते हैं, चलो। तो मैं करूँ वैसे, आपने अच्छा कर दिया ना आपने? हाँ मैंने, अ- लेकिन देख वही देख देख के ही कर रहा था मैंने। अच्छा, तो चलो फिर एक बार मैं देखता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या हो भी पा रहा है अभी मेरे से। देखते। यस यस यस। तो you are given an integer n representing the dimension of n cross n grid with the origin at the bottom left corner of the grid. You are also given a 2D array coordinate rectangles where rectangle size is in the form, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहा है, representing a rectangle on each grid. Each rectangle is defined as the bottom left corner, top right corner. That the rectangle do not overlap. Your task to determine if it is possible to make either two horizontal, दो ही कट मारने हैं हमें बस। दो ही कटना है। अच्छा, either two horizontal, two vertical cut on each grid such that each of the three resulting sections formed by the cuts contain at least one rectangle. Every हम्म, rectangles belong to exactly one section, either horizontal either vertical. हम्म, तो फिर ये इतना डिफिकल्ट लग तो नहीं रहा। हम्म, अच्छा, हमें ऐसे भी दिया है, ऐसे भी दिया है, तो एक बार हम हॉरिजॉन्टल ट्राई कर लेंगे, एक बार वर्टिकल, अगर दोनों नहीं हुआ तो मना कर देंगे, अदरवाइज दे देंगे आंसर। हम्म, तो अगर हमें ऐसे दिए हैं रेक्टेंगल, अब देख लेते हैं एग्जांपल। n5 दिया है तो 5 क्रॉस 5 का एक्स वाई। रेक्टेंगल हमें दिया है एक, 10 पे स्टार्ट हो रहा है, 52 पे एंड हो रहा है। तो हम्म, हम दो एरे बना सकते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस का। और क्योंकि हमें पता लग रहा है ये जो येलो वाला रेक्टेंगल है, ये 1 से स्टार्ट होके 2 पर एंड हो रहा है, और जो पिंक ये रेड वाला है, ये हम्म, 2 से स्टार्ट होके 4 पे एंड हो रहा है। तो वाई एक्सिस में हम ये लाइनें रख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हम कट मार सकते हैं। तो हम एक 1 पे भी कट मार सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई रेक्टेंगल नहीं कटेगा यहाँ पर हम नॉर्मल ऐसे कट मार सकते हैं, जो हमने यहाँ मारा है 2 पर, वो 1 पे भी मार सकते हैं, और ये 2 पे भी मार सकते हैं, 4 पे भी मार सकते हैं। पर क्योंकि हमें दो ही कट मारने हैं, हम्म, 1 नहीं, सॉरी, ये 0 0 वाई वाले एक्सिस, तो हम्म, 0 पे, 2 पे, 4 पे। अब हम्म, हमें दो दो ही कट मारने हैं, तो पहले वाले में कुछ तो होना चाहिए, तो एक कट यहाँ मार दिया। तो हाँ, सारे कट रख लेंगे हम, और एक स्टार्टिंग में कट मारेंगे, एक एंड में, जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। तो हमें वहाँ पे कुछ रेक्टेंगल जो दे रखे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो एक हमारा यहाँ से कुछ स्टार्ट हो रहा है ऐसे, हम्म, तो हम यहाँ पे भी कट मार सकते हैं कैसे, हम्म, यहाँ पे, क्योंकि कोई कटेगा नहीं हमारा रेक्टेंगल। तो वाई में अगर मैं रखना चाहूँ कि वाई एक्सिस में कहाँ कहाँ पे कट लग सकता है, तो एक ज़ीरो हो गया। हम्म, और दूसरा जो हमें दिया है वो वो यहीं से ऐसे कुछ है, तो इसमें हम्म, एक कट अब हम यहाँ भी मार सकते हैं, दोनों रेक्टेंगल कटेंगे नहीं, बच जाएंगे। हाँ, रेक्टेंगल नहीं काटने ना हम, हाँ। यार समझ गए। हाँ, रेक्टेंगल, नहीं, रेक्टेंगल तो काटने नहीं है ना। नहीं रेक्टेंगल नहीं काटना है, हमें कट मारना है, कट में रेक्टेंगल होने चाहिए, हम्म, एटलीस्ट एक रेक्टेंगल होना चाहिए। हाँ, पर शायद ये लिखा तो नहीं कि हम रेक्टेंगल नहीं काट सकते। नहीं लिखा ना, एवरी रेक्टेंगल बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन सेक्शन। हाँ, नहीं, बिलोंग करता है, पर हम कट मारना चाहे तो मार सकते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि किसी रेक्टेंगल को कट करके कर सकें। लेकिन जब कट मारोगे तो वो सेक्शन में एक रेक्टेंगल नहीं रहेगा, राइट? नहीं, उसमें जब आधा हो एटलीस्ट जाएगा
एटलीस्ट वन रेक्टेंगल होना चाहिए ना, ये कम से कम एक। हाँ। जैसे एग्जांपल, हमें अगर ऐसे नंबर लाइन में एक रेक्टेंगल यहाँ दिया है, हम्म, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, तो मैं एक कट यहाँ मार दूँ तो ऊपर वाले में एक रेक्टेंगल आ गया ये वाला। हाँ। एक रेक्टेंगल ये रहा। लेकिन वहाँ पे दूसरी दूसरी कंडीशन जो है, हम्म उसमें वो बंदा ऐसी ये कह रहा है कि हर एक रेक्टेंगल है, हम्म हर एक जो रेक्टेंगल है कोई भी एक ही सेक्शन में बिलोंग करेगा। तो आप बीच में कट मारोगे तो वो आधा एक सेक्शन में होगा, आधा दूसरे सेक्शन में होगा। नीचे अच्छा। वाला, नीचे वाला, हाँ ये वाला। एवरी हाँ हाँ हाँ, नहीं सही सही। हम्म, हम्म हाँ तो कोई नहीं फिर, ऐसे नहीं कर सकते तो अभी जो हम कर रहे थे वो भी कर ही सकते हैं कि अब दूसरा कट हम्म, हम यहाँ मार सकते हैं। हम्म, तो ये है हमारा 2, 0 1 2 3 4, और जो अगला हमें रेक्टेंगल दिया है वो यहाँ पर दिया है ऐसे। हम्म, तो नेक्स्ट कट हम यहाँ पर मार सकते हैं, हम्म, ये हो गया 4। तो अब हमें क्योंकि दो ही कट मारने हैं, अब यहाँ पे जो हमारा y है इस केस में 3 ही है, पर हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा नंबर हो कि 0 2 4 8 11 13, कुछ भी हो सकता है। हमें तो दो ही कट मारने हैं। तो हम्म, हमने ये सबसे पहले जो नंबर लिखे हुए हैं y में, ये क्या बता रहे हैं, ये वैलिड पोजीशन बता रहे हैं जहाँ हम कट मारें तो कोई रेक्टेंगल कटेगा नहीं। हम्म, तो अगर मैं इस y में जो भी फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब इंडेक्स में फर्स्ट पे, वैसे सेकंड पोजीशन जो भी है उस पे कट मारता हूँ, तो क्या ये कन्फर्म है हम्म, कि एक रेक्टेंगल छोड़ के ऊपर कट मारा है मैंने? हम्म, कन्फर्म है, क्योंकि वो जो रेक्टेंगल है वो स्टार्ट हो रहा था इस पे, एंड हो रहा था 2 पे। हम्म, तो मैं यही करूँगा अब कि क्योंकि मेरे को दो ही कट मारने हैं, तो पहला मैं इधर मारूंगा, पहला छोड़ के, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे इंडेक्स में। हम्म, तो उससे क्या होगा कि पहला प्रिजर्व हो गया, एक रेक्टेंगल कट लग गया। हम्म, और हम, अच्छा अभी जब हम अपना वाई कोऑर्डिनेट ऐसे भर रहे थे तो हम एक ये वाला भी तो भरेंगे, यहाँ भी तो हम कट मार सकते हैं। हम्म, तो एक ये भी लिखेंगे हम, ये क्या है हमारा 5, 5 भी लिखेंगे। फाइव। तो अब हमें दो ही कट मारने हैं। पहला मैं मारूंगा स्टार्टिंग से एक छोड़ के कट, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे। दूसरा मैं कट मारूंगा लास्ट से एक छोड़ के, मतलब n-2 पर। हम्म, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि पहला कट अगर मैंने यहाँ पे मारा फर्स्ट पोजीशन, तो इसका मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल था हमारा, ये वाला सेफ हो गया, क्योंकि पहला कट हमने यहाँ मारा है। हम्म, दूसरा कट हमने लास्ट सेकंड पे मारा, मतलब यहाँ पर हमेशा बीच में कितने भी कट हो, ट्रायंगल हो, हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 3 हम्म, सेक्शन में डिवाइड हो गया हमारा और हर एक में एक ना एक रेक्टेंगल है। हम्म हम्म, बस अब यही हम y के लिए कर रहे हैं, यही x के लिए भी कर देंगे। और क्योंकि हम हमेशा मतलब कोई रेक्टेंगल ऐसे तो बना ही नहीं सकते, वो पॉजिटिव में ही बना रहे हैं, तो ऊपर से ही बनेगा 0 के यहाँ से ही। तो 0 वाला भी हमेशा आएगा पॉइंट, और एक जहाँ पे लास्ट रेक्टेंगल बन रहा है वो भी आएगा। हम्म, तो बस यही करेंगे अब दोनों में। इसमें तो सॉर्ट की ज़रूरत पड़ेगी शायद, क्योंकि ये जो हमें रेक्टेंगल दिए हैं ऐसे कोऑर्डिनेट, इनको हमें y में और x में बस ऐसे देखना है, हम्म, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन उसको एक बार ही देख लेते हैं कि अगर हमें ऐसे एक रेक्टेंगल दे रखा है, तो हमें क्या दिया है, रेक्टेंगल के स्टार्टिंग के 2 कोऑर्डिनेट और फिर एंड के 2। हम्म। तो हमें एक यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है
स्टार्टिंग आई, स्टार्टिंग जे, एक हमें यहाँ का दिया है एंडिंग आई, एंडिंग जे। हम्म, तो अगर हमें वाई में पोजीशन निकालनी है और एक्स में निकालनी है कि कहाँ पे हम कट मार सकते हैं, वो कैसे निकलेगी? ये वाला, ये और ये दो लाइन हम्म, हमें पता करनी है, तो कैसे होएगा ये वाला? तो एस जे हमें बता देगा ये वाला वाई पॉइंट, क्योंकि इसको मैंने लिखा है ऐसे, ये हमारा ऐसे होगा एस एक्स एस वाई, ये भी एक्स और वाई। तो वाई के लिए एक पॉइंट मिल गया हमें एस वाई पे, दूसरा मिल गया ई वाई पे। हम्म हम्म। अच्छा, मेरे को लगा डिस्कनेक्ट। अरे नहीं नहीं, मैं सोच रहा था। हाँ, नहीं नहीं, पूछ लो अभी, क्योंकि और कोड करने से पहले ही क्लियर होना चाहिए सब। हम्म, जैसे यहाँ पर हमें ये पॉइंट दिया है पीले वाले का हम्म, 10, तो हम्म, ये 10 क्या है हमारा? ये है हमारा स्टार्ट में एक्स हम्म, और स्टार्ट में वाई। हाँ S1 S2 मतलब जो भी है। हाँ, तो ये हम्म, 0 हमारा इस पॉइंट का वाई बता रहा है, हम्म, और ये 2 हमारा इस पॉइंट का वाई बता रहा है, और इस पॉइंट का मुझे पता है, राइट राइट। क्योंकि इस पॉइंट में के हिसाब से एंडिंग एक्स और एंडिंग वाई दिए हमें 5 और 2, तो 2 एंडिंग हम्म, वाई है यहाँ पर। हम्म, तो हमें ये 2 वाई पॉइंट ही तो चाहिए। हम्म, अब सेम हम वही वाई पॉइंट इस वाले रेड के लिए निकालेंगे, हम्म, तो रेड के लिए ये आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया 2, हम्म, पर वो 2 तो हमें मतलब यहाँ से भी मिला था। हम्म, तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट निकालेंगे, ये वाला, मतलब एंडिंग हम्म, वाला। राइट राइट। क्योंकि 0 पे तो हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट एक होगा ही होगा जहाँ पे हम कट मार सकते हैं, हम्म, तो इसका एंडिंग पॉइंट 2 मिल जाएगा यहाँ से, हम्म, इसका एंडिंग पॉइंट 4 मिल जाएगा, इसका हम्म, एंडिंग पॉइंट 5 मिल जाएगा। हम्म, तो यहाँ पर हम यही करेंगे, y में हम बेसिकली क्या स्टोर करेंगे, एंड वाई। एंड वाई। सेम चीज़ हम x के लिए करेंगे, हर एक रेक्टेंगल पे जाएंगे, उसका जो भी हम्म, x पॉइंट है वो स्टोर करा लेंगे। हम्म, तो ये हमें 5 दे देगा एंडिंग वाला, हम्म, ये ग्रीन भी 5 देगा, हम्म, ब्लू हमें 4 देगा, हम्म, और ये रेड हमें 2 देगा। 2 दे। हम्म, हम्म पर इसमें कुछ दिक्कत आएगी, लगा आपको क्या दिक्कत आएगी? इसमें दोनों निकालने जाएंगे हम लोग, एक्स वाला तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि एक्स में तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट, क्योंकि बहुत सारे रेक्टेंगल मर्ज हो रहे हैं इससे। हाँ, एक्स में तो तो मर्ज हो रहे हैं। हम्म, तो हम लोग वाई में ही जाएंगे, और वाई में हम लोग हर एक एरे में हम्म हर एक एरे में क्या करेंगे हम लोग, ये जो 1052 है जैसे, राइट, हम्म तो 180, राइट। नहीं नहीं, वाई में भी मर्ज हो सकता है, वो शायद इस हम्म, एग्जांपल में नहीं दिख रहा। हाँ हाँ हाँ। वाई में भी मर्ज हो सकता है, अगर हमने यहाँ कट लगा दिया तो मतलब ऐसे हो सकता है वाई में कि एक हमारा यहाँ पे यूँ बन रहा है, हम्म,
ये वाला क्यों नहीं हटा? अरे एक हमारा यहाँ पे यूं बन रहा है, हम्म, हम यहाँ पे कट लगाएंगे इसके लिए, हम्म, पर दूसरा हमारा हो सकता है ऐसे बन रहा हो, तो हम्म, ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें कुछ और ही देखना पड़ेगा, और कुछ और से मतलब वो ही देखना पड़ेगा जो आपने वो डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब वो वाला आंसर लग गया हम्म, वो। अब वो क्यों यहाँ देखना पड़ेगा वो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप इसको रेक्टेंगल ना देख करके सिर्फ लाइन देखोगे ना, हम्म, तो ये सेम वही क्वेश्चन है बस वाई एक्सिस में, हम्म, हम्म, क्योंकि अब भी ये रेक्टेंगल है, इनको लाइन अगर देखो तो एक लाइन यहाँ पे ऐसे है और इस वाले रेक्टेंगल की लाइन ऐसे है। हम्म, तो अब हमें ये निकालना है कि वहाँ पे हम मर्ज कर रहे थे, हम्म, यहाँ पे हमें देखना है कितने डिफरेंट इंटरवल्स है हमारे पास। अब वो हम्म, कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये दोनों अगर मर्ज हो रहे हैं तो ये एक ही इंटरवल में। हम्म, तो अगर हमें ऐसे डिफरेंट रेक्टेंगल बना रखें ऐसे, और एक सपोज यहाँ पर है, तो अब इसके कुछ ऐसे पॉइंट दिए हैं हमें। अब चूंकि ये दोनों मर्ज हो रहे हैं तो ये एक इंटरवल बन जाएगा हम्म, यहाँ पर, घटा देते हैं, मर्ज होके ये वाला बन गया, हम्म, और अब एक ये वाला एक ये वाला। तो आफ्टर मर्जिंग कितने डिफरेंट इंटरवल है। अब हमें क्या हम्म, रिटर्न करना है यहाँ पर, ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करना है, तो और सिंपल है। आफ्टर मर्जिंग अगर आप ये काउंट भी निकाल लो कि कितने इंटरवल है, तो उससे ही आंसर आ जाएगा। अगर वो इंटरवल 3 या उससे ज़्यादा हैं तो आंसर ट्रू है। वो कैसे, क्योंकि मर्ज होने का मतलब क्या है, अब कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, हम्म, तो सारे इंटरवल यूनिकली रेक्टेंगल्स डिफाइन कर रहे हैं जिनके इंटरवल्स के बीच में हम कट मार सकते हैं। तो हम्म, अगर हमारे 3 इंटरवल भी मिल गए मतलब 2 कट मार सकते हैं हम, हम्म, 3 से ज़्यादा इंटरवल मिल गए तो 2 से भी ज़्यादा कट मार सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही मारने, तो आंसर वहीं सॉल्व हो गया। हम्म, तो अब हम्म, हमें बस मर्ज करके इंटरवल काउंट निकालना है। हम्म, तो बस फिर क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक सेकेंड, मैं आज थोड़ा वेक्टर सोच रहे थे लेकिन अब यही कर लेते हैं, इससे इंटरवल का थोड़ा और पता लग जाएगा। और वेक्टर मतलब अच्छा वो एरे वाला वेक्टर। हाँ, उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट और थोड़ा देख लेते हैं, हम्म, पर कोई नहीं, देख ठीक है। लेंगे, ये भी कुछ नया ही है। हम्म, अब एक बार हम्म, हमारा वाला तो मैंने देख लिया कि मैं कैसे करने जाऊँगा, और क्लियर भी हो गया कि पूरा सही काम करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इंटरवल काउंट निकालूंगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में आफ्टर मर्जिंग, हम्म, और अगर वो काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिला कहीं भी तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। हम्म, मैं देखता हूँ मैंने कैसे सॉल्व करा था एक बार पहले, कि अब मैंने अलग सोचा है या सेम ही है। तो वेक्टर बनाए हैं मैंने 2 x y में, हम्म, आर एस क्या है, ये साइज है। अब हर एक में मैंने पॉइंट दिए हैं, सॉर्ट करा है, काउंट काउंट, हाँ सेम ही चीज़ हुई है लगभग, हम्म, कि 2 से बड़ा है मतलब 3 3 के बराबर है तो ट्रू। तो ये हमारा हो रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, हम्म, ये हो रहा है वाई डायरेक्शन में, तो वहाँ भी ट्रू है तो रिटर्न, अदरवाइज फॉल्स। कि मर्ज करने के बाद भी जो इंटरवल है हमारे वो इतने हैं, मतलब वो कम है, इतने कम कि हम कट भी नहीं मार सकते। हम्म, तो आइडिया तो सेम ही आ गया, पर उस टाइम तो इतने एरर आए थे, अब हो गया। हम्म, हम्म, आ, क्या हो गया ये। हम्म, तो जैसे फॉल्स का एग्जांपल नहीं दिया इन्होंने, हाँ ये दिया है,
इसको बना के क्या देखना? जी। नहीं नहीं, बना के नहीं देखते, वो थोड़ा बनाने में ऐसे ही रहेगा। यहीं हम अपना ही ड्रॉ हम्म। कर लेते हैं। हम्म। तो एक रेक्टेंगल हमें ऐसे दिया है, इसको रेक्टेंगल्स को मैं राइट से दिखाता हूँ। एक रेक्टेंगल यहाँ दिया है, हम्म। दूसरा रेक्टेंगल यहाँ दिया है, हम्म। एक यहाँ भी दिया है छोटा, हम्म। दो। अब एक रेक्टेंगल यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, बस हमें यही रेक्टेंगल दिए। तो अभी इसमें एक एक कर दिया। हाँ। ओके। हम्म। नहीं, दो भी रहने दो। अब बोलो बोलो बोलो। अच्छा नहीं, इसमें अभी हम सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही देख रहे हैं, बस देखने के हम्म। लिए कि क्यों मर्ज इंटरवल का कैसे काम कर रहा है। तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले तो इनको इंटरवल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक इंटरवल हमारा ऐसे बन रहा है यहाँ पर, ये वाला हो गया। दूसरा इंटरवल हमारा ऐसे बन रहा है, ये हो गया। एक यहाँ पर बन रहा है, ये हो गया। इसको भी बना लेते हैं, ये यहाँ पर बन रहा है। हम्म। अब इसको बना लेते हैं, तो ये यहाँ पर बन रहा है। तो अब देखो कि अगर हम यहाँ पर कट नहीं मार रहे इतने एरिया में, हम मार ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ कट मारा तो ये वाला कट जाएगा ट्रायंगल, रेक्टेंगल। हम्म। तो हम बोल रहे हैं कि इतना एरिया है जिसके बीच में हम कट नहीं मार सकते। अब ये एरिया कैसे मिलेगा? अगर हम इन इंटरवल्स को मर्ज कर दे तो हमें मिल जाएगा कि हाँ, इतने में हम कट नहीं मार सकते, लेकिन इसके बाहर हम कट मार सकते हैं। हम्म। तो उसके लिए हम यहाँ पे मर्ज इंटरवल करेंगे, और मर्ज इंटरवल कैसे करना है वो हमको पता ही है। हम्म। तो मर्ज के बाद ये जो भी हमारे पास था इतना डाटा, इसमें अगर हमने मर्ज करा, उसके बाद हमारे पास इंटरवल क्या होगा? एक ये रहा, हम्म। और दूसरा ये रहा, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक मर्ज हो जाएगा। ओके। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब हमारे हम्म। पास जो मर्ज इंटरवल है, इसके काउंट ही दो हैं, ये एक है ये दो है। हम्म। तो अब हम दो कट दो से मार। ज्यादा चाहिए तो हाँ। वो अपना ट्रू होगा, वरना तो फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे अगर एक कट यहाँ मार दे, एक कट यहाँ मार दे, ये तो एम्प्टी हो गया। हम्म। तो हमें एटलीस्ट 3 तो चाहिए इंटरवल। बस अब ये करना है। Correct। अब इसमें हम्म। हमेशा एक स्टार्टिंग, अब तो इसमें कोड में ही करते हैं इसको सीधा। वेक्टर वैसे हमने देखा नहीं, तो अभी वेक्टर में ही कर देते हैं, एक काम करते हैं। एरे में और फिर डिफ़िकल्टी थोड़ी बढ़ जाएगी। हम्म। तो सेम दो वेक्टर बनाएंगे हम, और दोनों में हमें स्टार्टिंग और एंडिंग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में दोनों में अलग अलग में रखनी है। तो पेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं। हम्म। हम्म। तो ये वेक्टर है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन का। अब देख लेते हैं साइज कि या साइज का छोड़ो, साइज का हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम एक एक्स में और एक वाई में दो डायरेक्शन के दो वेक्टर बना दिए। हम्म। अब हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट्स दिए हैं उसके ऊपर आइटरेट करेंगे। ओके। फॉर ऑटो ए, इसको मैं रेक्ट ही लिख रहा हूँ। तो अब ये ए क्या है? ये हमारा ये पूरा एरे पे आइटरेट करेगा ये ए। हम्म। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि स्टार्ट एक्स हमारा है ए में, जो 0 पे है। हम्म।
वन पे होगा, हम्म, वाई वन, मतलब अरे, हम्म, तो ये आ गया यहाँ हाँ पर। हाँ, हम्म, फिर एंड एक्स और एंड वाई हम्म, टू एक्स, टू एक्स, ये 2 हो गया, एंड वाई 3 हो गया। तो हमारे पास चारों वैल्यू आ गई एक रेक्टेंगल की, स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई एंड एक्स एंड वाई। तो अब वेक्टर वाई में हम क्या डालेंगे, अब वाई डायरेक्शन के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, स्टार्टिंग और उसका एंड। तो स्टार्टिंग मिलेगी स्टार्टिंग के वाई से, मतलब स्टार्ट वाई से, एंडिंग मिलेगी एंड वाई से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें स्टार्ट वाई से, इनको भी स्मॉल ही करो। ये मिलेगा एंड वाई से, ये हो गया। अब वेक्टर एक्स में भी हमें पुश बैक करना है ऐसे। अब सेम दिख रहा है यहाँ से भी कि उसमें स्टार्ट एक्स से मिलेगा हमें स्टार्टिंग, और एंड एक्स से मिलेगी एंड। तो अब ये हर एक डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास इंटरवल्स मिल गए। अब हमें इन इंटरवल्स को मर्ज करना है, तो सॉर्ट कर देते हैं पहले तो दोनों को। वेक्टर एक्स डॉट एंड, तो दोनों को सॉर्ट भी कर दिया। अब दोनों में हमें वही अपना लॉजिक करना है कि अगर हम यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे हम एंड कर रहे हैं हमारा इंटरवल, तो हमें देखना है अगर नेक्स्ट इंटरवल हमारा इससे पहले स्टार्ट होके एंड हो रहा है, मतलब हमारा जो ये एंडिंग पॉइंट है करंट वाला, ये उसके बीच में आ रहा है, तो हमारा इंटरवल आगे तक एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ तक। अदरवाइज ये इंटरवल ख़त्म हो गया, नया इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, तो हम अपना इंटरवल काउंट बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम एक काउंट रख लेते हैं, इतना बड़ा ना, काउंट 0। अब पहले एक्स डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं। तो एक्स में क्योंकि पेयर है वेक्टर में, तो मैं पी नाम से जा रहा हूँ, और हर एक पेयर एक्स डायरेक्शन में। तो अब 2 वेरिएबल रखूँगा, एक ये रखेंगे कि हमारा करंट एंडिंग क्या है, करंट एंड। अच्छा, तो अब अगर कोई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है रेक्टेंगल बनना, यहाँ तक बन रहा है ऐसे, तो करंट एंड हमारा अगर हम 0 ही मान रहे हैं, तो हम यहाँ कट मार सकते हैं, मतलब नया इंटरवल है, सही है। मतलब करंट एंड रखना 0 सही है। मैं सोच रहा था 0 रखने पे प्रॉब्लम ना हो, तो सही है, इसको मैं काट दूँ। तो अब हम क्या बोलेंगे कि अगर जो करंट पेयर मिल रहा है, तो उससे एक काम करता हूँ, उसके पहले पॉइंट लिख लेते हैं। तो करंट वाले का स्टार्ट पेयर का फर्स्ट है, करंट वाले का सेकंड, हाँ ये एंड। तो अगर, अरे इसको सेम नाम हो गया, इसको इसको क्या नाम देना है, फाइनल एंड, हाँ फाइनल एंड, हाँ लास्ट एंड दे देते हैं। तो
अगर हमारा जो लास्ट एंड है, जो पॉइंट हम लेके खड़े जिस पे अभी हम हैं, हम्म, अगर वो जिस इंटरवल को अभी हम चेक कर रहे हैं उसके बीच में आ रहा है तो हमें इसको एक्सटेंड करना है, अदरवाइज नया इंटरवल स्टार्ट होगा तो हम काउंट बढ़ा देंगे। हम्म, तो अगर हमारा लास्ट एंड छोटा है या बराबर है करंट वाले के स्टार्ट से, तो इसका मतलब नया इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। right, नया स्टार्ट हो रहा है तो हम अपना काउंट बढ़ा देंगे। हम्म, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि जिस भी इंटरवल पर हम है वो हमारा लास्ट एंड हो जाएगा, उसका उसका करंट वाले का एंड हमारा लास्ट एंड हो जाएगा, हम्म, हम ये कर देंगे। तो अब हमें ये फाइनली कितने काउंट है वो दे देगा। पर इसमें भी एक चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी, पर फिलहाल अभी इसको मानते हैं कि ये दे देगा। तो हम यहाँ से आउट करा लेते हैं इससे कि x, हमने x डायरेक्शन में कराया, हाँ x डायरेक्शन हम्म, काउंट। अब हम ये सेम चीज़ y डायरेक्शन के लिए कर देंगे। हम्म, तो उसमें कुछ नहीं, y डायरेक्शन पे चलेंगे और ये सब होता रहेगा। हमें बस इन दोनों को रीसेट करना है। और यहाँ पर एक मैं वैल्यू रख लेता हूँ x काउंट y काउंट। तो जैसे ही हम ये हमारा ये हो गया तो x काउंट स्टोर कर लेंगे, x काउंट में काउंट स्टोर कर देंगे और इसके बाद y काउंट में काउंट स्टोर कर देंगे। ये इसलिए करा मैंने बस कि इसको एक बार प्रिंट करा के देखना है, क्योंकि मेरे को लग रहा है लास्ट रेक्टेंगल के लिए कुछ एरर हो सकती है, तो एक बार देख लेते हैं। x काउंट y काउंट, और अभी के लिए तो मैं ऐसे ही फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि बस हम्म, हमें चेक करना है। हम्म, हम्म, करंट हम्म, एंड, अच्छा ये लास्ट एंड है। हम्म, तो ये हमारा पहला है, ये वाला एग्जांपल। इसके हम्म, अंदर x के काउंट 4 आ रहे हैं, y के भी 4 आ रहे हैं, हम्म, जो कि गलत है। y में देखो 3 इंटरवल है, और इसमें नहीं, इसमें एक ही है। एक है ना, एक और दो है, हम्म पहला वाला और लास्ट वाला। हम्म। अब इसमें देखते हैं। इसमें भी सेम ही आ रहा है इसमें। इसमें भी इसमें तो वाई का तो सही है, एक्स में कितना है, एक्स में दो है इसमें। इसमें x में 1 2 3 है। अच्छा हाँ सॉरी, एक्स में तीन है, वाई में दो है। y में तो एक ही है। नहीं मतलब जीरो जीरो वाला भी गिनेंगे ना अपन। नहीं, ये ब्लू वाला जीरो, पूरा एक इंटरवल बड़ा बन जाएगा, उसमें सब मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लू वाले ने पूरा y घेर लिया। इंटरवल मर्ज में यही हो रहा है कि अगर कोई ऐसा इंटरवल है जो इतना बड़ा है, मतलब कोई एक बड़ा इंटरवल अगर है, तो उससे टच होने वाले जो भी छोटे या जो भी इंटरवल है उन सबको एक में मर्ज कर देंगे। तो यहाँ राइट, y इतना बड़ा है, उसमें ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, सब मर्ज हो गए। या कोई बड़ा हो या ना हो, मतलब वो टच होते ही मर्ज हो जा रहे हैं एक में।
अब देखते हैं गलती कहाँ हुई। तो हमने सॉर्ट कर दिया। हम्म वेक्टर वाई वेक्टर एक्स, तो वाई में हमने स्टार्टिंग का वाई दे दिया, एंडिंग का वाई दे दिया। ये यहाँ से यहाँ। तो अब हमने बोला लास्ट एंड हमारा ज़ीरो है। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं। तो अ, पहले इस वाले के लिए डीबग करते हैं। तो ये एक्स डायरेक्शन है, पहले हम वाई वाली कर रहे हैं। ओके तो इसमें दोनों चीज़ ज़ीरो है, काउंट भी लास्ट एंड भी। हम्म अब हम सबसे पहले इस पॉइंट पर गए, वन वाले और टू, तो ये ज़ीरो से टू तक है। हम्म हमारा लास्ट एंड भी ज़ीरो है। तो ज़ीरो छोटा है या बराबर है करंट स्टार्ट के, तो वो तो है। बराबर नहीं करना है, right? मतलब लास्ट एंड से हम्म अभी वाला जो है वो अगर बराबर है या छोटा है, ओके हम्म, बराबर, ओके ओके बराबर, राइट। हाँ, तो मतलब नया इंटरवल तो स्टार्ट हो रहा है। हाँ, जीरो और करंट स्टार्ट भी जीरो है। करंट स्टार्ट, हाँ करंट स्टार्ट ज़ीरो है, करंट एंड हमारा सेकंड है। हम्म करंट एंड सेकंड है, तो करंट एंड टू है। हम्म तो ये नया इंटरवल स्टार्ट हुआ यहाँ तक। मुझे खाली कंफ्यूजन ये हो रहा है क्योंकि ये जीरो को भी काउंट कर रहा है ना इसमें, हाँ, वो इसलिए क्योंकि क्योंकि हाँ। करंट स्टार्ट मेरा जीरो है, हम्म लास्ट एंड भी जीरो है सबसे पहले इक्वेशन में, हाँ तो वो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। है ना? ओके हाँ, वो इसलिए कर राइट। रहा है क्योंकि हम नया इंटरवल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म तो उसका एक काउंट तो हमें रखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि नया जो स्टार्ट हो रहा है उसका। तो अग्री अग्री। हाँ, तो वही हमने यहाँ पे काउंट बढ़ाया। पर एक चीज़ यहाँ दिख हाँ गई कि हमने अपना जो लास्ट एंड है उसको तो अपडेट ही नहीं करा। हम्म वो तो अपडेट करना पड़ेगा। हम्म वो तो हमें हमेशा अपडेट करना पड़ेगा, भले ही काउंट हम्म बढ़े ना बढ़े। तो इसको बाहर निकालते हैं। अब एक बारी ये कौन सा करा हमने, वाई वाला। हम्म देखते हैं वाई वाला सही आंसर देता है या नहीं। तो यहाँ पे सही दे रहा है, तीन इंटरवल है हमारे पास। हम्म दूसरे में देखते हैं। दूसरे में एक ही इंटरवल आ रहा था बड़ा सा। हम्म अब इसमें आ रहे होंगे दो इंटरवल। तो वाई तो सही हो गया। तो दिक अ, तो पता लग गया हमें कि एरर क्या था मतलब। ये करना है एक्स में भी। हाँ, एक्स में भी यही करना है। तो वही कर देते हैं एक्स में भी। क्योंकि हमें अपडेट तो हमेशा करना पड़ेगा अपना लास्ट एंड। हम्म अब इसको चेक नहीं कर रहे, इसको डायरेक्ट हम रिटर्न कर देंगे। हम्म तो यहाँ पे अगर वाई काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, या फिर एक्स काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है। रिटर्न ट्रू, हम्म एक्चुअली रिटर्न फॉल्स। हम्म अब तो हो ही गया। रॉन्ग आंसर। हम्म इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। पर इसमें मैं जो सोच रहा हूँ शायद एक वो चीज़ रह गई होगी। हम्म अभी आप पे है ना टाइम, इसको करें विजुअलाइज अगर आपको हाँ करना हाँ, है। अच्छा, करते करते। हाँ फिर देखते हैं इसमें कहाँ गलती हो रही है, और इसको एक काम करते हैं, यूज़ करते हैं।
और अच्छा सी आउट नहीं करा था मैं। हम्म, वैसे अब भी मैं जो कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना, आपको तो यही रखना है कि बिना टेस्ट केस देखे करना है, हम्म। क्योंकि वही एज केस ढूंढने में फिर ज़्यादा हाथ बैठ जाएगा। और अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ बस। तो यहाँ 0 1 2 3 0 1 2, कितने पॉइंट है इसमें वाई में, 4 5 ही दिख हम्म, रहा है, तो 3 4 5 1 2 3 4 5। तो एक बन रहा है 0 0 से 1 4, तो यहाँ से हम्म, एक्स में 1, यहाँ पे 4, तो एक यहाँ ऐसे बन रहा है। दूसरा बन रहा है 1 0 से 2 3, तो 1 0 यहाँ से लेके 2 3, हम्म, फिर 2 0 से 3 3, तो 2 0 से 3 3। अच्छा ऐसे बन रहा है। 3 0 से 4 3, तो ये तो बस ऐसे ही बना रहे हैं। 1 3 से 4 4, तो 1 3 से 4 4 हम्म, ऐसे। अब हमारा वाला क्या कर रहा होगा, वो वाई में काउंट करेगा। अच्छा आप बताओ वाई में और एक्स में कितने इंटरवल काउंट करेगा वो? हम्म, एक वाई में, वाई में तो जीरो करेगा राइट, 0 मतलब हम्म, चल रही है। हाँ। अ, ये देखो जीरो वाला, सबसे पहले जीरो पे, जीरो जीरो पे करेगा हम्म राइट, फिर ऊपर जाएंगे हम लोग, तो ऊपर तो कुछ नहीं है राइट, क्योंकि मतलब सारे रेक्टेंगल है वो एंड वाले में ही है राइट, फोर फोर पे ही है। हम्म। ठीक है, तो दो करेगा वहाँ पे। दो नहीं अभी आप वो नहीं समझे पूरा। मर्ज का मतलब है जो भी टच हो रहे हैं आपस में हाँ, वो सब मर्ज हो जाएंगे, तो हमारे ऐसे पॉइंट बन रहे हैं वाई में। अच्छा भाई, हाँ, वाई में ये बन रहे हैं, पहले पॉइंट आप देखो, ऐसे ही इंटरवल बन रहे हैं हमारे। हम्म, सही है तो ये इंटरवल। सारे मर्ज हो जाएंगे, तो एक ही रहेगा। हाँ एक ही रहेगा ये, हाँ, जो भी टच हो रहे हैं वो सब एक में बन जाएंगे। तो उसके बाद हाँ, फाइनल क्या है, वो हमारे मर्ज इंटरवल काउंट है। हाँ, तो एक रहेगा ये। वाई में आया एक। हाँ, और एक्स में कितना आया? दो, तो एक ही आया, एक ही आया, दो आएगा एक्स में, सॉरी। हाँ एक्स में आया दो। हम्म, अब हम अपने वाले से पहले चेक करते हैं वो कितने देता है इसका काउंट। फोर्थ वाला टेस्ट केस यही है। हम्म, अच्छा हम्म, तो ये एक्स में दे रहा है 3, वाई में दे रहा है 1।
हम्म एक्स में 3 कैसे? हमने क्या गलत कर दिया? हम्म। मुझे वही लग रहा है कि पहला हमने काउंट कर लिया जो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, राइट? पहला हमने हाँ, मतलब 0 0 वाला है। हम लोग यहाँ पे कौन सा एक्स में काउंट कर रहे हैं? 2 लाइन कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, सॉरी? देखते हैं। एक तो ये कर रहे हैं। हाँ, एक तो हमने ये कर लिया। हाँ, और दूसरा 1 से 4 पे कर रहे हैं, हम्म, तो है ना? हमने यहाँ पर ये करा है, हाँ, पर हमारे कोड ने तो 3 करा है शायद। हाँ, 3 ही कोड कर ने रहा है। 3 करा है। हम्म, क्योंकि कोड मुझे लगता है तब तक, अच्छा हाँ। कोड के हिसाब से इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं क्या कर रहा है। तो कोड के हिसाब से पहले वो जाएगा यहाँ 0 0 पे। मतलब हम्म हमारा जो लास्ट एंड है, जिसको मैं एल ई बोलता हूँ, तो एल ही हमारा 0 पर है। और जो तब एक काउंट हो हमारा ऑलरेडी, राइट? नहीं, वो अभी यहीं पर है। जब हम नेक्स्ट हम्म इंटरवल देखेंगे तो यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम्म हम +1 करेंगे। हम्म अब हमारा लास्ट एंड यहाँ पर आ गया। हम्म अब हमने देखा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, तो अब यहाँ पे देखते हैं सॉर्टिंग में क्या हो रहा है। तो हमारे पास 2 इंटरवल है, एक तो यहाँ से यहाँ है, दूसरा यहाँ से यहाँ पर है। हम्म क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है स्टार्टिंग की, क्योंकि पेयर जब कंपेयर होगा तो स्टार्ट और एंड, पहले स्टार्ट कंपेयर होगा। क्योंकि वो दोनों का सेम है तो एंड कंपेयर होगा। हम्म तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये छोटा है। तो हम इस वाले पे नहीं, इस वाले पे देख रहे हैं, छोटे वाले पे। तो नेक्स्ट पॉइंट मिला हमें ये वाला। हम्म अब हमने क्या देखा कि इस वाले का जो एंड पॉइंट है, मतलब हमारा जो करंट लास्ट एंड था, ये नेक्स्ट इंटरवल से छोटा या बराबर वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो +1 इसके लिए कर दिया हमने। अब हमारा लास्ट एंड यहाँ पर आ गया। हम्म अब इसको ये वाला इंटरवल मिलेगा, पूरा वाला। हम्म क्योंकि नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे ये वाला इंटरवल है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बड़े वाले इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा है, तो इसलिए हम अब ये बड़ा वाला मिलेगा, क्योंकि ये वाला छोटा है। सॉर्टिंग तो क्लियर हो रही है ना आपको? हम्म हम्म तो अब हमें ये मिलेगा, हमारा लास्ट एंड यहाँ पर आ जाएगा। हम्म अब मिला हमें ये वाला इंटरवल। राइट। अब क्योंकि ये वाला इंटरवल पीछे है, तो हम इसे स्किप कर देंगे, क्योंकि हम्म हमारी कंडीशन क्या थी कि जो हमारा लास्ट एंड है वो अगर छोटा है या बराबर है करंट वाले के स्टार्टिंग से, तो हम्म हम काउंट बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारा जो लास्ट एंड है वो बराबर हो जाए करंट वाले के एंड के। हम्म तो अब हमारा लास्ट एंड यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा। हम्म तो ये थोड़ी होना चाहिए था, ये तो पीछे आ गया, हम्म क्योंकि हमें ये वाला इंटरवल बाद में मिला और इस वाले का एंड पॉइंट पीछे है। लेकिन हमें पीछे नहीं, हमें वापस थोड़ी जाना है, हमें तो मर्ज करते हुए चलना है जो भी आ रहा है। राइट। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मैक्स लगा देंगे। हम्म दोनों में से देना, अच्छा। राइट। हम्म तो हमारा पीछे नहीं जाएगा, वो हमारा यहीं पर रहेगा। हम्म अब क्योंकि ये यहीं पर है, तो अब इस वाले के लिए +1 नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, हमारा वाला पीछे चले जा रहा था यहाँ पर। हम्म फिर जो नेक्स्ट इंटरवल था यहाँ से यहाँ, उसके लिए +1 कर देता था, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो कर देता था कि ये वाली कंडीशन।
+1 यहाँ भी हो रहा था, अब ये नहीं होगा, हम्म। इससे फिक्स हो जाएगा। पर मेरे को अच्छा। अभी भी एक एरर दिख रहा है, पर वो बाद में देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने कर लिया, वैसे अभी करना नहीं था, आपको दिख ही रहा होगा, ये अभी डायरेक्ट तो करने वाला क्वेश्चन नहीं था। नहीं है, नहीं है। हम्म, तो यहाँ पे मेरे को अभी एक और एरर दिख रही है कि वही सेम चीज़, यहाँ से यहाँ इंटरवल में जब हम गए, हम्म हमें डायरेक्ट ये वाला इंटरवल मिलना चाहिए था कि हम अब डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते, क्योंकि ये सब तो हम्म। इसके अंदर मर्जी होने, अभी हम वो नहीं कर रहे तो कुछ एरर दे सकता है ये गलत। पर अभी फ़िलहाल मैक्स करके देखते हैं, क्या पता उससे ही काम बन जाए, हम्म। क्योंकि और करेंगे तो और हैवी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर अब हम मैक्स ले लेंगे इसका और लास्ट एंड का, सेम चीज़ हम यहाँ पर कर देंगे। देखते हैं। ओके। अब देखते हैं, अगर फिर एरर आया तो वही चीज़ का एरर होगा, और वो फिर चलो हो तो गया। हम्म। पर रैंडमली ऐसे क्वेश्चन कर लो, अभी कर लो, पर मीडियम टैग नहीं वाले है, तो मैं मत करो। एक्चुअली क्या था कि जो वीडियो पे मैं खाली देख रहा था ना, वो मर्ज इन था, हम्म, उसमें वो कॉम्बो करवाया है उसमें, अच्छा। इसलिए। हाँ, बाकी तो नहीं, मीडियम टैग करेंगे तो अभी ट्राई। रहने दो, क्योंकि इजी नाम का ही ईजी है, लेकिन उसके अंदर जो नए नए आइडिया सीखने को मिल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो कर लोगे ये सब मीडियम इजी हो जाएगा। ये जो अभी हम ये इंटरवल का कर रहे थे, ये ऐसी आदत हो जाएगी आपकी क्वेश्चन मैं देखते ही। एक्चुअली करने से तो नहीं होता ना, मैं अभी समझा नहीं पा रहा, दैट इज ऑल्सो मतलब ठीक नहीं है ना, इससे अच्छा मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चलते, हाँ हाँ, आराम आराम से करते, कोई बात नहीं। और मेन वही है कि समझा नहीं पा रहे, उसका मेन रीज़न यही है कि पूरा क्लियर नहीं हो ये रहा मुझे अभी समझ आपको। नहीं आ रहा। हाँ, हाँ, मतलब सब आप, मुझे हाँ आइडिया समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में मतलब वही है कि भाई खाली फॉर द मोमेंट आ रहा है, तो उस टाइम तो ठीक नहीं है। हाँ, तो मतलब समझ में भी आ रहा है आपको, लेकिन वो थोड़ी देर में भूलने वाला चीज़ है। हम्म अभी तो आप इजी टारगेट करके चलो, इजी में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लीड कोड में अगर आप इजी वाली करोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मीडियम तो बल्कि ओवर रेटेड है, ऐसी है। राइट राइट राइट। पर अब क्योंकि हमने ये वाला कर लिया है, तो मेरे को पता है चीज़ें तो क्लियर नहीं हुई होगी बहुत सारी, कि इसके अंदर हम्म। वो सारी चीज़ें थी जो हमें धीरे धीरे स्टेप पे जाना था, पर कर दिया। तो अब आप एक बार इसको खुद से ड्राई रन करके, जैसे आपको ड्राई रन पे लगे, ड्राई रन करके फिर हम्म, इम्प्लीमेंट करके देखना, तो क्लियर तो हो जाएगा, पर हम्म, पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। पर यही है कि पूरा क्लियर तो हमें किसी भी स्टेप पे चाहिए ही नहीं हो जाए, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, धीरे धीरे ही होगी हर चीज़। हम्म। तो कुछ इससे बेनिफिट आगे मिलेगा हमें, तो कर लेना अब ये वाला, हम्म, क्योंकि फिर वही है, बाद में फिर से करेंगे स्टार्टिंग से, इतना बेटर है अब। हाँ वार्म अप हो गया, इसमें तो हो ही जाएगा। राइट। बाकी तो फिर अब इतना ही है आज। वैसे इसके टॉपिक क्या है इसमें, एरे, हाँ ये तो एरे सॉर्टिंग। हम्म इसमें आप हिंट भी ट्राई कर सकते हो लीड कोड में, हम्म सही रहते हैं वैसे तो, पर इतना काम के लगते नहीं। हम्म, हम्म। बस फिर आज तो इतना ही है। बाकी एक बार वो ठीक। मैथ वाला जो क्वेश्चन था नीचे जाके, हाँ, मैथ वाला मैं करता हूँ, खाली वही कर पाऊंगा, अब मेरे थोड़ा बहुत सारी मीटिंग्स हैं, हम्म, तो कल उसमें बिजी रहूंगा, लेकिन ये मैथ वाला मैं कर लूँगा। हाँ देख लेना वो मैथ वाला भी, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको करना ही करना है, क्योंकि वो थोड़ा हम्म तो है डिफ़िकल्ट सा, सॉल्व हो भी हम्म जाएगा शायद, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे टेस्ट केस अच्छे नहीं बनाए। पर उसका मेन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। हम्म भले ही हम हम्म आप अगर नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, पर करना क्या है वो क्लियर होना चाहिए उसमें। हम्म। बस उसमें तो फिर इतना ही है, और आज वाले में भी इतना ही क्लास में। बस एक बार आप रिवाइज कर लेना है उसको, एक्टिविटी सिलेक्शन को, कि क्यों करते हैं हम वैसा ही,
वो बहुत इंपॉर्टेंट हम्म, क्वेश्चन है। ओके। ओके, फिर आज तो इतना ही, बाकी कल ठीक है, देखेंगे। श्योर है, ठीक, मिलते हैं। ओके, बाय।